गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 500 प्लस सीरीज के पार्ट 7 को। इसके पहले हमने पार्ट 6 तक पढ़ लिया। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे, जो कि 2021 में होने वाले किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि CDPO, बिहार एंड UPSI, SSC, रेलवे, टीचर एग्जामिनेशन इत्यादि के लिए। तो बिना देर के हुए चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 से बचाने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जिम कॉर्बेट जो है, इसकी स्थापना 1936 में किया गया था और ये भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये देख लेते हैं मैप में फ्रेंड, कहाँ पे ये उद्यान है। तो ये है नैनीताल जिला में, ये उत्तराखंड का ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। इसी पे में जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये हो जाएगा केरल ने। मछुआरों के साथ जो भी दुर्घटना हो रही थी फ्रेंड समुद्र में, इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। तो एक मैप में आप एक बार देख सकते हैं इमेज में फ्रेंड, जैसे कि ये है, यही है एम्बुलेंस। बुल स्ट्राइक नामक तीनों सेनाओं के द्वारा किस स्थान पर किया गया है? ये एक अभ्यास है फ्रेंड, जो कि तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया है। ये बुल स्ट्राइक जो है एक कॉर्ड है। क्या है? तो ये कॉर्ड है जिसके नाम से जो है तीनों सेनाओं ने अभ्यास किया है। तो ये किस स्थान पे किया है? तो ये ट्रेसा आइलैंड पे किया है। तो हम लोग एक बार इमेज में देख लेते हैं फ्रेंड, ये ट्रेसा आइलैंड कहाँ पे है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, और ये अंडमान द्वीप है, और ये निकोबार द्वीप है। निकोबार द्वीप में ही जो है ये ट्रेसा द्वीप है। यहीं पे ये ट्रेसा द्वीप है, यहीं पे तीनों सेनाओं का जो है अभ्यास हुआ था। और ट्रेसा द्वीप को जो है लुरु नाम से भी जाना जाता है, लुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत कितने रुपए की घोषणा की है? तो ये रुपये है $10 बिलियन, लगभग 75,000 करोड़ के आसपास ये है। तो गूगल की स्थापना फ्रेंड 1998 में हुआ था और ये US की कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 2 वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, जो कि है एक लैरी पेज, एक है सर्जे ब्रिन, सर्जे ब्रिन BRIN, सर्जे ब्रिन नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर, मतलब लोगों ने मिलकर जो है इस गूगल की स्थापना किया था फ्रेंड। नेक्स्ट है, नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? तो हम लोग पहले देख लेते हैं ये नाटो क्या है। नाटो, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ये जो है मूल रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का ये एक समूह है। जैसे ये USA है, ये कनाडा, और ये यूरोपीय देश, जितना ये ब्लू वाले एरिया में देख रहे हैं ये यूरोपीय देश है।
और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। इसका कहाँ पे तो फ्रेंड है ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। लिख देता हूँ फ्रेंड। ब्रुसेल जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और ये नॉर्थ मैसेडोनिया देख लेते हैं कहाँ पे है फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, ये मैप है, ये यूरोप का मैप है। इसके ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये जो है मूल रूप से जो है ये ग्रीस का पार्ट है, लेकिन इसे मैसेडोनिया भी कहा जाता है। ये ग्रीस है, यहाँ तक इसका एरिया एक ग्रीस है, लेकिन इसे मैसेडोनिया भी इस एरिया, ये विवादित क्षेत्र है फ्रेंड। उसी के ऊपर में ये नॉर्थ मैसेडोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के किस देश को सौर गठबंधन के लिए किस देश को 2021 और 22 के लिए अध्यक्षता के लिए चुना है? तो ये जो है भारत और फ्रांस को जो है संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता के लिए, यानी 21 और 22 की अध्यक्षता के लिए भारत और फ्रांस को चुना है। ISA की शुरुआत जो है ISA की शुरुआत 2015 में हुआ था फ्रेंड। ये जो है पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत तथा फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 2015 में ISA की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने का फैसला किया है? ये कौन सा है देश है? तो ये ब्रिटेन है। ये महात्मा गांधी जो है पहले श्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें जो है तस्वीर को अपने सिक्कों पे अंकित होगा, पहले अश्वेत व्यक्ति। हम लोग ब्रिटेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है स्कॉटलैंड है, और ये वाला पार्ट जो है ये इंग्लैंड है, और ये वाला पार्ट ये वेल्स है। यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, यानी इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स को अगर यदि हम सम्मिलित करते हैं तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और यदि ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को, यह है उत्तरी आयरलैंड, यह है उत्तरी आयरलैंड, यदि ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को यदि हम लोग शामिल कर देते हैं तो यह हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है, और यदि इसमें हम लोग उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर देते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। 2020 में किस स्थान पर परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो ये स्थान है तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली। इसमें जो है विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को जो है दूर करने के सुझाव इसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में वैज्ञानिकों द्वारा प्रशांत महासागर में एक नई लघु जो है महाद्वीप की खोज की है 2020 में प्रशांत महासागर में। तो ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है जीलैंडिया। ये देख लेते हैं आप फ्रेंड, जीलैंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है।
और ये वाला भाग जो देख रहे हैं इसी को जो है जिलिंडिया नाम दिया गया है, जिसका जो है 94% जो भी भूमि है ये अंडर वाटर हो चुका है। इसके जिलिंडिया के अंतर्गत ही न्यूजीलैंड एक देश है और ये यहाँ पे एक न्यू कैलेडोनिया एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला जो है व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है केरल। इसमें जो है महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु इस व्यापार केंद्र का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इजराइल ने तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो ये कौन व्यक्ति है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी के नाम पे जो है टैगोर स्ट्रीट, तेल अवीव की एक सड़क है जिसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। हम लोग थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका जन्म जो है 1861 में हुआ था, यानी 7 मई 1861, 7 मई 1861 का हुआ था। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे और इन्हें जो है गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पहले गैर यूरोपीय नोबेल प्राइज विजेता थे, यानी 1913 में ही मिल गया था इन्हें नोबेल प्राइज। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाकिस्तान और चीन से। तो ये जो है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है पीओके में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड? तो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये योजना है, जो कि ये झेलम नदी पे है। झेलम नदी पे ये परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। इससे जो है प्रस्तावित था दावोस में, ये हर साल दावोस में होता था। स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहीं पे ये हर साल होता था, लेकिन कोविड के कारण इसे सिंगापुर में किया गया। तो ये WEF जो है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना जो है 1971 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जेनेवा में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये देश है फिनलैंड। खनिज और संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए इनके साथ समझौता किया गया है, फिनलैंड के साथ। तो एक बार फिनलैंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और इसमें ये फिनलैंड है, यहाँ स्वीडन है ये, और ये नॉर्वे है, यहाँ पे डेनमार्क है, और ये फिनलैंड है, जिसे जो है 1000 झीलों की भूमि भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिचालन करने वाला पहला अरब देश?
कौन है? तो ये है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। भारत चाय बोर्ड द्वारा किस राज्य में रन फॉर इंडिया का आयोजन किया गया? तो ये है त्रिपुरा। इसके तहत जो है चाय को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर का, सॉरी फ्रेंड, ये आदिवासी नहीं होगा, यहाँ पे अधिवासी होगा, ये आदिवासी नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड, ये अधिवासी होगा। अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो ये न्यूनतम समय सीमा है 15 वर्ष का निवास अथवा 7 वर्ष का अध्ययन, यानी 15 वर्ष का निवास हो अथवा 7 वर्ष का अध्ययन। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा को जो है ISO प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये गैरसैंण को घोषित किया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि उत्तराखंड में ये है। यहाँ पे इसकी राजधानी है देहरादून और ये ग्रीष्म राजधानी ये गैरसैंण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है, जिसका नाम है बासुकी ट्रेन। इस ट्रेन की लंबाई जो है फ्रेंड 3.5 किलोमीटर है। इसमें जो है कुल 295 बोगी, इसमें बोगी को जोड़ के ये ट्रेन बनाई गई है और 295 बोगी और 5 इंजन सहित, मतलब 5 इंजन इसमें लगा हुआ है फ्रेंड, जो कि भिलाई से कोरबा के बीच ये चला गया, ये जो छत्तीसगढ़ में है। इस ट्रेन का परिचालन कहाँ पर किया गया था? भिलाई और कोरबा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक जो है फ्रेंड 2020 में जापान में होने वाला था, लेकिन इसे कोविड के कारण इसे पोस्टपोन करके 2021 में इसे प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये राज्य 20 को वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड मध्य प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो ये है मिंटी अग्रवाल, जो कि ये वायुसेना की एक कमांडर है। क्या है? एक वायुसेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 को संसद के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की कटौती करने वाले विधेयक, यहाँ पे विधायक नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे विधेयक होगा, विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। ये कितना परसेंट होगा? ये 30% होगा, जो कोविड-19 के कारण सांसदों के वेतनों पे लगाया गया है।